नमस्कार। राजेश हूं, एक और वीडियो के साथ आप सबों के घर आंगन में आ गया। आज ही हमने सुबह रेडियो गूंज एफएम 90 मेगाहर्ट्ज पर चर्चा की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेडियो गूंज वैशाली का पहला रेडियो स्टेशन है और हम लोगों के घर आंगन में तरह तरह की बातें पहुंचाते हैं, खास करके युवा साथियों के लिए, है ना। आज वही बातें करने इस वीडियो के माध्यम से आप तक आ गया। युवा साथियों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बातचीत होगी और आपको ये बातें सुननी चाहिए, क्योंकि आपके मतलब आपके करियर की बातें होंगी। हमारे साथ बैठे हैं कुमार विजय। कुमार विजय जी बैठे हैं, जो क्रॉनिकल एकेडमी पटना में है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो यानी यूपीएससी, पीसीएस, या फिर ऑब्जेक्टिव हो, चाहे बैंक में आपको बैंक पीओ बनना है, क्लरिकल में जाना है, या एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशंस हो। 30 साल का लंबा अनुभव है और फाउंडर डायरेक्टर हैं। न जाने कितने लोग इनके स्टूडेंट जो है ना, आज कहां कहां ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसीलिए हमने आज रेडियो गूंज पर इन्हें बुलाया था और इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहते हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद आपका। विजय जी, जैसा कि आपने सुना कि हमने बातचीत की कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया का लोग कह रहे हैं जमाना आ गया है ना, लेकिन हमें आपसे जानना है सबसे पहले, खास करके विद्यार्थी वर्ग के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन सारे नोट्स, ऑनलाइन चीजें, ऑनलाइन टीचर से कंसल्टेशन, ये सारी चीजें हो रही है। कुछ मेरे दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था कि पहले सही था या ये आज सही है, बताइए। हर समय में कुछ ना कुछ नया चीज आता है, क्रेज होता है जी। और उसी के साथ वो चला जाता है। हम्म। बुनियादी बात हमेशा एक है, हाँ, सत्य हमेशा एक ही रहता एक ही रहता है, है, एक ही बिल्कुल। रहता हाँ है। हाँ जब तक आपका बुनियाद हाँ मजबूत नहीं है, हाँ। कोई भी चीज आएगा, हवा का झोंका आया, तूफान उड़ा कर लेके चला जाएगा। सही सही। जिसकी बुनियाद अच्छी होती है वो हर युग में, हर समय में हाँ ठीक होता है। हाँ। आखिर में हमारे देश का नाम क्यों है? हम्म, वेदों की रचना हुई, एकदम हुई। ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषदों की रचना हुई, कहाँ हुई? हम्म, क्या वो एसी चैम्बर में हुई? हाँ, नहीं नहीं, कभी नहीं। वो हाँ। सब जंगलों में, कुटिया में, झोपड़ी में। वो विद्वता जो हमारा देश के इतिहास का अमूल्य धरोहर है, जी। उन सबों की रचनाएं, उन सबों का ज्ञान अर्जन, हाँ, और इवन जो अच्छे अच्छे शिष्य हुए वो कहाँ हुए? गुरुकुल में। गुरुकुल में हुए। गुरुकुल में हुए। तो वहाँ हाँ। कहाँ इस तरह की सुविधाएं थी, कहाँ इस तरह का मीडिया था? तो हम लोग जो एक दिखावटी दुनिया होती है, हम्म। जिसको फिर हम लोग कहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा आप जो रियल चीज है खूबसूरत हो जाइए। खूबसूरत कर, पढ़ाई कभी उस दायरे में नहीं रहा है। जी जी जी। सिनेमा है वहाँ चलेगा, हर विधा का अपना अपना एरिया होता है। जी जी। शिक्षा, शिक्षक और शिक्षण, हम्म उसे सुविधाओं के आधार पर नहीं आकलन किया जा सकता है। हम्म। शिक्षा दिखावा नहीं हो सकता है। कभी नहीं। तो दिखावे को शिक्षा बना के आज हमारे बिहार के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा हानि हो रहा है। हम्म और ये वही समझ रहे हैं। आज हम कहते हैं, लोगों को खराब भी लगता है, लोग हो सकता है कुछ और भी बोले। आज बीपीएससी गेट पर हड़ताल करने जाते हैं, हम्म। धरना प्रदर्शन करते हैं। छात्रों का ये काम नहीं है। छात्र का काम है पढ़ना और टीचर का काम है पढ़ाना। जी। अगर आप कहते हैं कि क्वेश्चन भारी आ गया, हम्म। तो क्या आयोग ने आपको लिख कर दिया है कि क्वेश्चन हम हल्का हल्का पूछेंगे? पूछेगा। तो आप मजाक बना रहे हैं। हाँ। अरे शिक्षक तो ऐसा रखो जो उस तरह से पढ़ाए कि हर इम्तिहान के लिए आप क्वालिफाई करें। जी जी जी। और नहीं कर रहे हैं तो अपना आकलन कीजिए ना। हाँ, सेल्फ असेसमेंट इज द बेस्ट उससे असेसमेंट। बड़ा तो कुछ होता ही कुछ नहीं होता है, नहीं। कुछ होता नहीं। तो आप ईमानदारी पूर्वक आकलन कीजिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उस चीज के लिए है क्या। आप पढ़ेंगे वन लाइनर, हम्म आप पढ़ेंगे यूट्यूब। हम्म। तो वन लाइनर और यूट्यूब से आप कहेंगे कि हमारा दरोगा का इम्तहान हो जाए, हमारा हम बीपीएससी क्वालिफाई। आप यूपीएससी तक के लिए वन लाइनर और ऑनलाइन पढ़ाई को आधार बना रहे हैं, तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हम्म ये चीज आपको अपने मंजिल पर नहीं पहुंचाएगा। हम्म। आज यूपीएससी में 1 मिनट में एवरेज 22 शब्द लिखना है। 1 मिनट में 22 22 शब्द। शब्द। हाँ। वहाँ जीएस में या ऑप्शनल में भी 10 क्वेश्चन 150 शब्दों में लिखना है। हम्म
और 10 क्वेश्चन 250 शब्दों में लिखना है। अब जरा जोड़ लीजिए, और 1 मिनट में कितना शब्द आया, ये यूट्यूब देगा। सही बात, कभी जब नहीं। तक आप गहराई से नहीं पढ़ेंगे, आपके लेखन क्षमता आएगी ही नहीं। जब अंदर जाएगा ही नहीं तो बाहर कहाँ से आएगा? बिल्कुल बिल्कुल तो सही। ज्ञान अर्जित करने के लिए वो तरीका केवल वही है कि हाँ, हमारा चेहरा है थोड़ा सजा दिए, खाना है थोड़ा चटनी अचार ले लिए। यूट्यूब और सोशल मीडिया अचार है, चटनी है। बस। इसको भोजन मत बनाइए। हाँ। भोजन बनाइएगा तो प्रदर्शन करना पड़ेगा, धरना देना होगा, और वो आपका काम नहीं है। मतलब सीधे तौर पर कुमार विजय कह रहे हैं कि अगर जो सफलता आपको चाहिए तो गहन अध्ययन की जरूरत है, निश्चित रूप से। विस्तारित अध्ययन की जरूरत है। आपको सोशल मीडिया सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ग्रंथ को ही। और ये तो मनोरंजन हो गया ना। हाँ हाँ। अगर हम क्लास में चुटकुला सुना रहे हैं, लोग कहते हैं कि क्लास को सर ने हल्का कर दिया, लेकिन अगर वो टीचर फिर सीरियस पढ़ाए तब तो उसका पूरा क्लास ही मनोरंजन हो रहा है। कहीं कोई चुटकुल तो मदारी भी भीड़ जुटाता है, इसका मतलब हम उसको रियल ऑपरेटर नहीं कह सकते। तो मदारी में, तमाशा दिखाने वाले में, मनोरंजन करने वाले में और सीरियसनेस में फर्क होता है। सिनेमा में भी सीरियस और नॉन सीरियस सिनेमा होता है। सही बात। जो मुद्दे पर आएगा, तो आपका पढ़ाई, आप आईएएस बनने जा रहे हैं, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, जहां आपको देश समाज की समस्याओं का समाधान करना है, वहां मजाक नहीं करना है। वहां डे टू डे लाइफ के लाइव प्रॉब्लम से आपको सामना करना है। तो उन चीजों को जो डेवलप करना चाहता है, जो इम्तिहान लेना चाहता है, वो आप में इन डेप्थ सोचेगा। इन डेप्थ सोचेगा, और सोचना भी चाहिए। और सफलता उन्हीं को मिली है जिनके अंदर गहराई हो। गहराई हो। बहुत बड़ी बात आपने कहा सर। 30 साल का अनुभव बोल रहा है। हाँ, एक सवाल यहाँ पूछना चाहते हैं कि आज भी जो आपका क्रॉनिकल एकेडमी है उसी मोड में काम कर रहा है, लेकिन पढ़ाई से समझौता नहीं किया गया है ना। लेकिन आज जो तरक भरक वाली चीजें आ गई हैं, बहुत फैसिनेशन आ गया है कोचिंग इंडस्ट्री में, सारी चीजें, लड़कों को भी वो चीज चाहिए। तो ऐसा नहीं लगता है कि आप पिछड़ रहे हैं, या अभी भी वैसे बच्चों की जमात है जो पढ़ना चाहता है, सीरियस एजुकेशन करना चाहता है, अभी भी है क्या? बच्चों की जमात पढ़ने वालों की तो रही ही है, लेकिन दिशाहीनता भी एक बड़ा सवाल है। अब जो कह रहे हैं फिनेंशियली, मैं ईमानदारी पूर्वक कहूंगा कि हम लोग पिछड़ रहे हैं वित्तीय तौर पर जी। लेकिन कुछ बुनियादी बातें होती हैं जो जीने के लिए जरूरी होती है। समझौता करना हर आदमी के बस की नहीं होती है, और हम लोग शिक्षक हैं, इसलिए हम लोग समझौता नहीं कर सकते। हमने जिन मूल्यों और आदर्शों के साथ पढ़ाई को अपना ऑप्शन चुना, यूपीएससी नहीं हुआ, बीपीएससी हमने 2 ही बार दिया, फिर जिस मिशन के साथ, जिस फैसिनेशन के साथ हमने पढ़ाना चुना है, तो हम अपने मूल्यों से समझौता नहीं कर सकते। ये समझौता क्षणिक होता है। आप जैसे जितने भी लोग हैं, हम कह रहे हैं कि 2 साल, 1.5 साल, 3 साल चलेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो पढ़ाई है ना। सही बात है। आज न कल बच्चों को भी लगेगा कि हमको जिस लेवल का, आप देखें ना, अभी आप लोग को सामने है कि प्राइमरी टीचर का एग्जामिनेशन हुआ, और सारे लोग कहने लगे तो बीपीएससी लेवल का सवाल पूछ दिया। अरे वो सवाल पूछा कि आपने पढ़ाई नहीं किया, आप अपनी कमियों को दूसरे पर क्यों डालते हैं? सही बात। सवाल कठिन आ गया, हम फेल कर गए। अरे कौन बोला था कि तुम हल्का सवाल पढ़ो? कौन बोला था ऑनलाइन पढ़ो? कौन बोला था कि तुम यूट्यूब देख के मदारी? आया सिलेबस से ही ना। सवाल तो वही है। तो तुम अपना स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाओगे, और बीपीएससी पर आरोप लगा कि सवाल कठिन हो गया। अरे भाई, उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि सवाल हल्का देंगे। वो तो एग्जामिनेशन है टू एलिमिनेट। लाखों लोग इम्तिहान दे रहे हैं, उसमें से छांटना है छांटना है उसको हजारों में। हाँ। तो एलिमिनेट करेगा ना। सही बात। तो आप अपने, आखिर पास कौन कर रहा है? अमेरिका का विद्यार्थी पास कर रहा है। पास वही विद्यार्थी कर रहे हैं जो सीरियस पढ़े हैं, जिनकी बुनियाद मजबूत है, जो मदारी के यहाँ नहीं पढ़ते हैं, जो मनोरंजन करने के लिए नहीं पढ़ते हैं। सही बात है। सरकार कहती है कि 40 से 50 लड़कों का बैच होना चाहिए। हम तो सरकार पर भी सवाल उठाते हैं। पिछले बार एक बार जब आगजनी हुई, हंगामा हुआ, आपका कोचिंग एक्ट है, आप कहाँ सोए रहते हैं?
2-2 हजार बच्चे, 4-4 हजार बच्चे एक को लोग पढ़ा क्लासरूम रहे में, हैं। हाँ, एक क्लासरूम में पढ़ रहे हैं क्या कोई बच्चे। फिर उसमें कुछ दुर्घटना होगी तो सरकार जागेगी? आखिर में हजारों बच्चे क्यों पढ़ते? हम्म, कैसे पढ़ेगा? 40 से अधिक बच्चा एक बैच में नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ 4-4 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं और वो जो 40 से अधिक बच्चा है वो क्या पढ़ेगा? अगर उसके पास कुछ क्वेरी है पूछने के लिए, आप कोचिंग क्यों जाते हैं? उससे अच्छा किताब लेके घर पे पढ़ो। जब टीचर से सवाल नहीं कर सकते, जब तुम्हारी क्वेरी नहीं शांत हो सकती, तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करने से क्या फायदा क्या है? फायदा है? तो ये एक भेड़ चाल है। उसका भी समय 50 होता है। मिनट या 1 घंटे के क्लास में 50 लड़के तरीके से सवाल नहीं पूछ सकते नहीं हैं, पूछ नहीं पूछ सकते हैं। मेरा अपना क्लास कभी भी 1.5 घंटे से कम का नहीं होता, हम्म, क्योंकि टीचर को पिकअप करने में 5-10 मिनट लगता है, हम्म, खत्म करने में 5-10 मिनट, तो पढ़ाएंगे हम क्या? और जब हम सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको समय चाहिए कि एक विषय की गंभीरता से ही पढ़ाने में टाइम लगता है। और आप यूपीएससी का सिलेबस है, 3 महीने में कोई कंप्लीट करता है, मजा। अरे यूपीएससी के सिलेबस के टॉपिक को एक्सप्लेन करने में 3 महीने 3 महीना लग जाते हैं। लग जाएगा, सही बात और है। कोई आता है कि हम 6 महीना में यूपीएससी पढ़ना चाहते हैं, हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर ये बच्चा करना क्या चाहता है। सही बात। पैसा का वेस्टेज है, समय का वेस्टेज है, प्रोफेशनलिज्म। और कोई कहता है कि आओ हम 3 महीने में पढ़ा दें। बिल्कुल 3 महीने में पढ़ा दें, ये सोचने की जरूरत है। ऑफलाइन और ऑनलाइन कहाँ क्या होगा ये भी सोचने की जरूरत है। लड़कों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपके माता पिता या आपके जो बड़े भाई बहन हैं या पड़ोसी हैं जो इस क्षेत्र में माहिर हैं, उनसे पूछिए। तो चलते चलते एक बात तो आप कहना चाहिएगा कि ऑनलाइन जो है वो पूरा खुराक नहीं हो सकता है। ऑनलाइन कभी विकल्प नहीं हो सकता है सीरियस पढ़ाई का। हम्म, ऑनलाइन उन्हीं लोगों के लिए कभी फायदा करता है जो पूरी पढ़ाई कर चुके हैं। हम्म, उनको एक फिनिशिंग टच देने के लिए कुछ फायदा हो जाएगा। हम्म। आप समझिए ना कि हम लोग नाम नहीं लेना चाहते हैं, नहीं, नाम लेने की जरूरत भी नहीं नहीं है। है। हाँ। जो मैथ का टीचर हो हिस्ट्री पढ़ाने लगता है, हम्म, जिसको कुछ नहीं आता है वो हिस्ट्री का टीचर हो जाता है। हम लोग जब से पढ़ा, बीए ऑनर्स हिस्ट्री किया, एमए से हिस्ट्री किया, यूपीएससी हिस्ट्री हिस्ट्री से दिया, दिया, हाँ। हम लोग भी कई विषय पढ़े यूपीएससी देने में, लेकिन हमने कभी कोई प्रयास नहीं किया कि हम दूसरे विषय को पढ़ाएं। हम न्याय करें, उन्हीं विषयों को पढ़ाएं। हम्म, हम स्क्रीन पर देखकर तो कोई कुछ भी पढ़ा देगा। अब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं क्या? तो बच्चे खुद भी खैर अन्याय झेल स्वयं अन्याय झेल रहे हैं, उनके यहाँ जाते तो वही लोग हैं। सही बात है। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर वही है। हम्म, गलत पढ़ाता है, जिसको घोष और बोस में, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष, उसका 20 बिलियन, 20 हजार या 5 लाख व्यूअर है, पता नहीं। और वो रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस में अंतर नहीं कर अंतर रहा। नहीं समझ हाँ, में वो आ तो रहा है। बड़ा अंतर है। और वो इतना पैसा कमा रहे हैं, उसके इतने छात्र हैं हजारों की संख्या में। कमाल है भाई। लेकिन छात्र रुक कर सोचने को नहीं तैयार नहीं, है कि हम क्या क्योंकि कर उसको रहे हैं। खुद पता नहीं है। हाँ। जो बच्चे का लेवल है उसको खुद पता नहीं है कि हम शिक्षक में फर्क कैसे करें। जो इंटरटेनर में और शिक्षक में अंतर नहीं कर सकता, वो अपने भाग्य के लिए स्वयं जिम्मेदार है। बिल्कुल, अपने भाग्य के लिए हर इंसान स्वयं जिम्मेदार होता है, तो फर्क समझने की जरूरत है। रेडियो गूंज एफएम 90 मेगाहर्ट्ज पर ये सारी बातें हमने अपने वैशाली या रेडियो गूंज की आवाज जहां तक जा रही है वहां तक पहुंचाया है युवाओं के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से आपके घर आंगन में भी हम पहुंच रहे हैं, आपको भी इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कम से कम इतनी समझदारी तो होनी ही चाहिए। हम अभी बातचीत कर रहे थे कुमार विजय, एक स्थापित नाम है कोचिंग इंडस्ट्री का और खास करके इतिहास के क्षेत्र में कोई सानी नहीं इनका। यूपीएससी के लिए क्रॉनिकल एकेडमी के ये जो है ना फाउंडर डायरेक्टर हैं, पटना में है ये। और बहुत अच्छी बातें आपने हमारे युवा साथियों के लिए कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।